Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your Unit 4. Okay? Unit 4. Reuse, reduce, recycle. Okay? Students, before start this unit, I want to show you something. स्टूडेंट्स आपको पेपर स्टाइल मिल गई है. ओके, आपको इंग्लिश की पेपर स्टाइल जो है वो मिल गई है क्योंकि आपकी 20 मार्क्स की एग्ज़ाम टेस्ट आ रही है. एग्ज़ाम नहीं, टेस्ट है 20 मार्क्स की. बट एक मिस्टेक हो गई है. मैंने यूनिट 7 to 10 आपकी शायद पेपर स्टाइल में लिखा है, तो आपको ये समझना है कि यूनिट 1 to 4. ओके, क्योंकि बाकी सब स्टैंडर्ड में 7 to 10 है. दैट्स वाई ये मिस्टेक हो गई है, बाय मिस्टेक ही है. ओके, सो आपको यूनिट 1 to 4 करना है. ओके, क्योंकि मैंने 7 to 10 लिखा है बाय मिस्टेक. ओके, सो इट्स दैट क्लियर. ओके, अंडरस्टूड. चलो, नाउ एक्टिविटी 5. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी taught you एक्टिविटी 1 to 4. ओके, मैंने पढ़ा लिया है 1 to 4. ओके, so in this video I will continue from activity 5. okay, I will continue from activity 5. activity 4 तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया. ओके, एक्टिविटी 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं. चलो, लेट्स से सर्कल द क्वाट. सर्कल द क्वाट you think is most interesting. you think is most interesting. then ask your classmates which one they think is most interesting. record the number on the chart. यानी यहाँ हम क्वाटिस को एक बात, क्वाटिस जो होते हैं क्वाटिस वो बहुत ही यानी बहुत लंबा नहीं बोलने का, शॉर्ट में पूरा कर देने का, ऐसा होता है. ओके, कोई कोई लोग होते हैं कि कुछ लंबा नहीं खींचते, वो शॉर्ट में पूरा कर देते हैं. अभी क्लासमेट का तो क्लियर नहीं हो सकता ये अभी पॉसिबल ही नहीं. ओके, अब यहाँ रिकॉर्ड करना है कि देखो यहाँ सेइंग्स मीन्स कहावतें जो बोलते हैं, प्रॉवर्ब्स, कहावतें. वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो चूज़ ईच सेइंग, यानी आपके क्लास में ये वाली जो सेइंग है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद आई वो आपको लिखना है. जो बच्चों अभी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको सिर्फ अभी ये 3 पढ़ के बता रही हूँ. ओके, सेइंग ये कर नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो क्लियर करना पॉसिबल नहीं है. यहाँ इतने कि कितने जैसे ये 1 नंबर की है, 1 मैन्स ट्रास इज़ अनदर मैन्स ट्रेजर. ओके, यानी एक इंसान के लिए कोई चीज़ ट्रास मतलब वेस्ट में जा सकती है, लेकिन वो वेस्ट वाली चीज़ दूसरे इंसान के लिए ट्रेजर मतलब कुछ खजाना, कुछ अलग ही चीज़ उपयोग है. जैसे कि कोई कोई लोग होते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं तो वो फेंक देते, और कोई कोई लोग उसको संभाल के उसको रीयूज़ करते हैं, उसको कुछ अलग तरीके से इनोवेटिव बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं. ओके, तो जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट्स है, उसमें 15 लोगों को ये पसंद आया, तो ये 15 स्टूडेंट्स. ओके, चलो, वेस्ट नॉट, वांट नॉट. ओके, वेस्ट नॉट मतलब वेस्ट नहीं, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जो वेस्ट करते हैं वो किसी की ज़रूरत भी होती है. ओके, यानी कम. ओके, चलो, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट. ओके, यानी क्या कहते हैं कि अब हमारी जो वीसी से वो बहुत ज़्यादा होती है तो वेस्ट भी ज़्यादा होता है. ओके, सो हमें अपनी जो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट मतलब जितनी ज़्यादा विशेष होती है उतनी ज़्यादा खर्चा होता है. ओके, और जितना ख्याल है तो उतना खर्चा करते, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती फिर भी हम वो परचेस करते. ओके, ऐसा वो कितने स्टूडेंट्स को पता है वो उसके हिसाब से लिखना. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 5 करने की ज़रूरत एक्चुअली है नहीं क्योंकि मेरे वर्कबुक में आपके फ़ोटो सेंड कर दिया है, सारे वर्कबुक के फ़ोटो सेंड कर दिए. ओके,
और आपको ये तीनों जो सेइंग है वो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वर्कबुक में है और वर्कबुक में मैंने लिख के फ़ोटो सेंड कर दिया है। ओके, और आपको ज़्यादातर वर्कबुक ही प्रीफर करना है। ओके, वर्कबुक में से ही करना है, दैट्स वाई। ओके, सो आपको एक्टिविटी 5 करने की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट वर्कबुक में सब कुछ आ गया है। ओके, नाउ एक्टिविटी 6। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी प्रिंट थोड़ी डल दिख रही होगी, क्योंकि एक्चुअली ये बुक्स में ही थोड़ा सा डलनेस जैसा है। इसके ये बुक्स में ही डल राइटिंग जो है, इसकी जो प्रिंट है वो डल है। ओके, सो मैं जो भी बोल रही हूँ ध्यान से आपकी बुक्स में देख लेना। ओके, क्योंकि यहाँ एकदम लाइट प्रिंटिंग है, इस दैट्स वाई। ओके, लाइट एक्टिविटी 6, वर्किंग ऑन द ट्रास। वर्किंग ऑन द ट्रास मतलब जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, उस पर काम करना। ओके, वर्किंग ऑन द ट्रास मतलब वर्किंग मतलब ट्रास मीन्स जो चीज़ काम में नहीं होती उसको वो ट्रास बोलते हैं, कि यानी फेंकने के लायक हो जाते, उस पर काम करना। ओके, चलो यहाँ से मैं बोल रही हूँ। ओके, we have been working on recycling all the trash we can. We have been working on recycling. It's a very simple plan. Separate your glass and paper. Separate plastic from tin. Take the trash that you have recycled to your recycling bin. Okay? ओके, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग मतलब हम लोग रिसाइकलिंग पे काम कर रहे हैं। ओके, काम करेंगे, रिसाइकलिंग पे काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ऑल द ट्राश वी कैन, यानी जो भी ट्राश है यानी वेस्टेज, वेस्ट मटेरियल, ओके, हमारे पास है, उस पर हमें रिसाइकलिंग का काम करना है। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, सेपरेट योर ग्लास एंड पेपर, यानी जो पेपर है उसको अलग करो, ग्लास अलग करो, प्लास्टिक अलग करो, टीन में से। ओके, टीन मतलब डस्टबिन में से सेपरेट करना है सबको। ओके, टीन। ओके, अब ऐसे ट्राश जो चीज़ें नकामी जो चीज़ें होती है उसको ले लो, जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो। ओके, ओके, और टू योर रिसाइकलिंग बिन, और आपके रिसाइकलिंग बिन है उसमें ले लो उसको। ओके, यानी ये पोएम में ये कहना चाहते हैं, ये पोएम ही है और ये भी समझाना चाहते कि हमें लोगों को ये समझाना चाहिए और सबको इंकरेज करना चाहिए कि वेस्ट कम करो, वेस्ट कम करो। और कोई चीज़ होती है अगर उसका कम यूज़ करो तो ही अच्छा रहेगा। और जो चीज़ है एक बार यूज़ करके उसको मत फेंको, उसका रीयूज़ करो। जैसे इसमें ही डिसिबल था ना, रोप का कितना यूज़ किया, लास्ट में कौन से में दिए में जो वीक आती है उसमें बच गए, आ गए उस पर आ गए, यानी उस कपड़ा का कितना यूज़ किया, एक कपड़े का। तो इसको रीयूज़ करो, कम यूज़ करो। ओके, we have been working on reducing we have been working on reducing all the trash we can all the trash we can we have been working on reducing. It's a very simple plan. Don't go wasting any products. Don't go wasting any products. Use exactly what you need. Use exactly what you need. Don't buy things in extra wrapping. Don't buy things in extra wrapping. Reduce and you will succeed. Okay, यानी हम लोग अब रिड्यूसिंग के पर काम करेंगे। रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूसिंग मतलब कोई चीज़ हो उसका कम यूज़ करो, कोई चीज़ हो उसका कम यूज़ करो। ओके, ऑल द ट्राश वी कैन, जो भी हमारे पास वेस्टेज है उसका। ओके, हम लोग रिड्यूसिंग पर काम करें। और एक बहुत सिंपल मेथड है। क्या करना है, डोंट
गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट। ओके, कोई भी प्रोडक्ट है उसका वेस्ट मत करो। डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का वेस्ट मत करो, को वेस्ट मत करो। ओके, यूज़ एक्सलेटली व्हाट यू नीड, आप उस चीज़ का यूज़ करो, एग्जैक्टली वही चीज़ का यूज़ करो जो आपको ज़रूरत है। ओके, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ परचेज करो, जो ज़रूरी नहीं है उसको नहीं करो परचेज। ओके, यूज़ एक्जैक्टली व्हाट यू नीड। ओके, डोंट बाय थिंग्स इन एक्स्ट्रा वेपिंग, ऐसी कोई चीज़ मत खरीदो जो एक्स्ट्रा वेपिंग, रेपिंग मतलब कवर, आउटर कवर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा कवरिंग करा हुआ जो कोई चीज़ होता है ना, उसको खरीदो मत ऐसा। रिड्यूस एंड यू विल सक्सेस, कम यूज़ करो और तुम लोग सक्सेस होंगे। ओके, यानी अगर आपको सक्सेस होना है तो कोई चीज़ का फिर से यूज़ करो, रीयूज़ करो, और अगर जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मत परचेस करो। ओके, चलो, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग all the trash we can. We have been working on reusing. It's a very simple plan. If it's paper bag you are using, don't use it once but twice. Give old clothes and says toys to someone to reuse them. That's be nice. Okay, अब हम लोग है ना रीयूजिंग पे काम करेंगे, काम कर रहे हैं। चलो, रीयूजिंग मतलब फिर से यूज़ करना। ओके, उसका रीयूज़ करना। ओके, ऑल द ट्राश वी कैन, जो भी हमारे पास है, ट्राश से ट्राश मतलब फालतू वेस्टेज चीज़ें हो, उसका हम दूसरी बार यूज़ कर सकते। ओके, अब ये तो सिंपल है। अगर इट्स अ पेपर बैग यू आर यूजिंग, अगर आप पेपर बैग यूज़ करें तो उसको फेंको मत, उसको एक बार यूज़ नहीं करो, उसको बार बार यूज़ करो, बट ट्वाइस, यानी 2 बार यूज़ करो। एक बार यूज़ करो उसकी जगह 2 बार यूज़ करो, पेपर बैग है तो आपके पास। ओके, अब अपने जो पुराने कपड़े हैं और टॉयस है वो किसी को दे दो। ओके, जिससे वो उसका यूज़ कर सके, फिर से यूज़ कर सके। ओके, और ये अच्छी बात है। ओके, यानी यहाँ कहने के मतलब ये है कि यहाँ आपके पास अगर कोई चीज़ है, अगर आप वो उसका यूज़ नहीं करते तो जिसको इसकी ज़रूरत है उसको वो दे दो, तो वो चीज़ का यूज़ कर सके फिर से। ओके, नाउ एक्टिविटी 7 स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी 7 है ये, पर ये एक्टिविटी 7 है, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ओके, इसलिए मैं एक्टिविटी जो 7 है वो ओमिट कर रही हूँ। ओके, एक्टिविटी 7 आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पोएम है, उसमें स्टैंजा में कौन सा कहाँ लिखना है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक्टिविटी 8 आई कंटिन्यू। ओके, चलो, द स्टूडेंट्स ऑफ वन स्कूल मेड दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स दे हैव लेफ्ट ओवर आफ्टर अ पार्टी। ओके, लेफ्ट ओवर आफ्टर अ पार्टी 30 नैपकिन्स। ओके, यानी एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक लिस्ट बनाया था, इस तरीके का कोई चीज़ों का लिस्ट बनाया था जब उन्होंने एक पार्टी है वो के बाद जो छूट गया था उसके ऊपर। ओके, जैसे कि 30 नैपकिन्स है, 30 नैपकिन्स, यानी एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने उन्होंने पार्टी रखी थी, पार्टी के बाद जो छूट गया था उसके ऊपर उन्होंने एक लिस्ट बनाया है। और लिस्ट देखो इस तरह के, यानी 30 नैपकिन्स है, तो हम उसका क्या करेंगे, वो बच गया 30 नैपकिन्स, तो हम उसको है ना, क्योंकि नैपकिन्स अगर पेपर के होते, अगर नैपकिन अगर पेपर के हैं तो हम उसको क्राफ्ट वर्क में यूज़ कर सकते हो, क्राफ्ट वर्क में। ओके, क्राफ्ट आर्टिकल्स में भी यूज़ कर सकते। अगर वो नैपकिन्स क्लोथ के कपड़े के हैं तो हम उसको डस्टर की तरह यूज़ कर सकते, फेस वॉश फेस वाइप करने में यूज़ कर सकते। इस तरीके से ये आपको एक्टिविटी 8 करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, पर मैं आपको समझा दे रही हूँ तो ध्यान से सुनो। 4 कप्स है, नहीं 2 केक प्लेट्स है, अगर 2 केक की प्लेट बचे तो क्या करें, अब जो केक प्लेट बची है, केक प्लेट, उसको हम लोग अगर प्लास्टिक की या तो पेपर की है, केक की जो प्लेट है, केक में यूज़ करने वाली जो प्लेट, वो प्लास्टिक की अगर पेपर की है तो उसको अलग अलग शेप में कट करके उसका एजुकेशनल टूल्स
या तो डेकोरेटिव आइटम्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चलो फॉर कप्स बचे, फॉर कप्स, तो कप्स का क्या हम यूज़ करेंगे कि कप है तो अलग अलग कलर के करके उसका लैंप बनाएंगे, ओके। या तो फिर उसको अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करके कुछ बनाएंगे, घर में अरेंज करेंगे। लेकिन इस तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिक प्लास्टिक स्पून है, अब उसका क्या यूज़ करेंगे, जो प्लास्टिक स्पून है, अब प्लास्टिक स्पून सिक से तो उसको ज्वाइन करके आप विंड मिल जैसा बना सकते हो, ओके ओके। या तो स्पून का कुछ करके ऐसे स्पून है प्लास्टिक की स्पून सिक्स है तो उसको राउंड में चिपका के ग्लू से अच्छी तरह से उसको वॉल पीस के रूप में भी अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलो डर्टी पेपर टेबल क्लॉथ, डर्टी पेपर टेबल क्लॉथ, अब डर्टी पेपर टेबल क्लॉथ है उसका क्या करेंगे, अब उसका जो डर्टी उसको क्लीन कर सकते हैं। पेपर टेबल क्लॉथ होते हैं उसके क्लीन कर सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं रैपिंग करने में, ओके। 10 पॉपेट बलून्स, 10 पॉपेट बलून्स, अब 10 पॉपेट बलून्स यानी जो पॉपेट बलून रह गए उसका हम यूज़ कर सकते आगे जो प्रिपरेशन करनी होती है कोई फेस्टून बनाने में, या तो कभी भी ऐसा हो कि कोई फिर से कोई किसी का बर्थडे आने वाला हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलो बैनर, बैनर जो बैनर होता है उसका हम यूज़ टेबल के ऊपर जो हम टिपाई होती है टिपाई उसके ऊपर जो बिछाने के लिए यूज़ नहीं करते तो उसको उल्टा करके हम बिछा सकते हैं, यानी टेबल क्लॉथ के हिसाब से भी यूज़ हो सकता है, ओके। वो फ्लावर्स फ्रॉम सेंटर पीस, फ्लावर्स फ्रॉम सेंटर पीस, तो इसका यूज़ हम घर में बुके के हिसाब से या तो घर में शो की फ्लावर पॉट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ओके। कॉन्फेटी स्वेप्ट फ्रॉम द फ्लावर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग चीज़ जो है उसका यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के, लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स आपका ये मैं यहाँ वीडियो है ना कंप्लीट कर रही हूँ, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 9, ओके। स्टूडेंट आपका रीडिंग स्टार्ट कर देना, आपकी टेस्ट आ रही है फरवरी में स्टार्टिंग में, ओके। तो प्लीज़ आप जो भी मैंने यूनिट 7 से यूनिट 8 यूनिट 9 एंड यूनिट 10 जो करने के लिए बोला है वो कर देना, ओके। और 6 में यूनिट 1 2 3 4 है, ओके। सो बाय।